नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। हाजिर हूँ एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें शामिल है टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम की तैयारी को और भी ज्यादा एनहेंस करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन पूछा है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेलाग्रा। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ये असंतुलित आहार से जुड़ा हुआ रोग है और इसके लक्षण है त्वचा पर दाने, दस्त और मानसिक उलझन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछा है, कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांडला। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ ज्वार भाटे के कारण जहाज आसानी से आते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। क्वेश्चन पूछा है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। इसमें ब्रिटिश और मराठा साम्राज्य के बीच शांति हुई थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक राज्य की विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है। क्वेश्चन पूछा है, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। भारत में एक राज्य की विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। इसके बाद नए चुनाव होते हैं, हालांकि आपातकाल में इसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है, बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीर पंजाल। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू विट्रियल यानी नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन पूछा है, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रियल यानी नीला तोता का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसके नीले रंग के कारण इसे नीला तोता कहते हैं और इसका उपयोग कीटनाशक, रंगाई और विज्ञान प्रयोगों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह ध्वनि तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है और जहाजों और पनडुब्बियों में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है, 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस शहर में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉम्बे। 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह बॉम्बे यानी मुंबई में हुआ था। ये विद्रोह नाविकों ने अपमान, खराब भोजन और ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया था। बाद में इसने पूरे देश में हड़ताल और समर्थन की लहर छेड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 में घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य डेटा और सांख्यिकी के महत्व को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसे जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों के फिक्सेशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछा है, एबल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार नॉर्वे देश प्रदान करता है और इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन होता है। क्वेश्चन पूछा है, किस पादप ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। ये युवा तनों और पत्तियों में पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं लंबी और मोटी भित्ति वाली होती हैं। यह पौधे को झुकने या टूटने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 का कलकत्ता अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा है, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहली बार जनगण मन गाया गया था। ये गान बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम के बाद दूसरा राष्ट्रीय गीत था, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और बाद में इसे 1950 में राष्ट्रगान घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन पूछा है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसे क्रिकेट का गिल्ड हॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। यह भारतीय आंतरिक क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसमें भारतीय टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है और इसका नाम भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच पीके देवधर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन पूछा है बेतवा नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यमुना। बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश में उत्पन्न होकर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है और इस पर रानी लक्ष्मीबाई बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्यूज तार में क्या गुण होने चाहिए? क्वेश्चन पूछा है एक फ्यूज तार में क्या गुण होने चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। एक फ्यूज तार में निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध गुण होना चाहिए, जिससे अधिक धारा आने पर ये जल्दी गल जाता है और इससे सर्किट को नुकसान से बचाया जा सकता है। ये घरेलू उपकरणों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था? क्वेश्चन पूछा है दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था। ये नारा आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन पूछा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। यह उच्च गति इंटरनेट और टेलीकॉम के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो अभी भी उपयोग में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता बंदरगाह यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी और यह हुगली नदी पर स्थित भीतरी बंदरगाह है और पूर्वी भारत के लिए प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति की जा सकती है? क्वेश्चन पूछा है किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति की जा सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 यानी 169 के तहत राज्यों में विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति की जा सकती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा है चमेरा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है और यह रावी नदी पर बना हुआ है और यह एक जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध करेवा मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? क्वेश्चन पूछा है करेवा मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कश्मीर घाटी। केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध करेवा मिट्टी कश्मीर घाटी में पाई जाती है। इसकी जल धारण क्षमता केसर के लिए आदर्श है। कश्मीर का पंपोर क्षेत्र केसर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहकीक हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी? क्वेश्चन पूछा है तहकीक हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अल बरूनी। तहकीक हिंद पुस्तक की रचना 11वीं शताब्दी के फारसी विद्वान अल बरूनी ने की थी, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। इसमें भारतीय धर्म, विज्ञान, संस्कृति का विस्तृत वर्णन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोगों का क्या क्या स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।